दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि रिपीटेशन ज़्यादा जरूरी है या विश्वास ज़्यादा जरूरी है। देखिए, कोई कोई लोग बोलते हैं कि आपको विश्वास करने की लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ज़रूरत नहीं है, विश्वास करने की ज़रूरत नहीं। आप उसको रिपीट करो, फिर वो ऑटोमेटिकली फलीभूत हो जाएगा। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं, विश्वास बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर विश्वास नहीं होगा तो वो चीज़ फलीभूत भी नहीं होगा। तो दोनों बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है। एक में कहता कि रिपीट को मैंने रिपीटेशन मोड में डालो अपने थॉट्स को, और एक कहता है बिलीव करो फिर अचीव करो। तो दोनों में कौन सा सही है? पहला बात, इस कॉन्ट्राडिक्शन में मैं बताना चाहता हूँ आखिर रिपीट का काम क्या है। पहले तो बिलीव को हम एक साइड करते हैं, पहले रिपीट का काम क्या होता है। जैसे कि आप कोई भी माइंड में कोई भी चीज़ को दोहराते हो, ठीक है, एक चीज़ को आप दोहराते हो तो ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिट हो जाता है। जैसे कि आप मान ली कि मैं करोड़पति हूँ, ठीक है, अब उस चीज़ को आप माइंड में दोहराते रहिए तो माइंड ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये करोड़पति है। फिर करोड़पति जैसा बिहेवियर बदल जाएगा, करोड़पति जैसे सोचने लगेंगे, करोड़पति जैसा बिजनेस करेंगे, या फिर करोड़पति जैसा लाइफस्टाइल होगा। फिर धीरे धीरे पैसा भी आएगा, फिर बन भी जाएंगे। तो एक होता है कि आप विश्वास नहीं किए लेकिन आप रिपीट मोड में डाल दिए तो वो विश्वास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली रिपीट मोड में डालना, जो लोग बोलते हैं कि विश्वास की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इनडायरेक्टली वो विश्वास को ही बिलीव कर रहे हैं। क्योंकि रिपीट मोड में आप जिस चीज़ को डाल रहे हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप वो चीज़ एक्सेप्ट ही करा रहे हैं इनडायरेक्टली। तो रिपीट मोड ही मतलब ही बिलीव, और कोई बोलता है बिलीव, तो दोनों बात ही सेम है। लेकिन विश्वास के साथ ये पावरफुल और ज़्यादा तब हो जाता है जब आप विश्वास के साथ इस चीज़ को दोहराते हो। मैंने और ज़्यादा इसको पावरफुल कर दिया कि विश्वास के साथ दोहराना। अब विश्वास कैसे होगा? देखिए, आपके माइंड में अगर आप सोच रहे कि मैं करोड़पति हूँ तो आपके माइंड में सवाल आएगा तो नहीं है, कॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा। तो उस समय पे उनको जवाब देना चाहिए कि माने वो जो लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर अगर आप उसको दे पाते फिर धीरे धीरे वो विश्वास करेगा। और विश्वास इजीली कर लेता तब तो बहुत आसान है, रिपीट मोड में डाल लो, फिर ऑटोमेटिकली बिलीव जब हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड ले लेगा तो फिर वो अपना काम करना चालू कर देगा। कैसे करेगा वो आपको भी पता नहीं, क्योंकि आपका अवचेतन मस्तिष्क में जितना शक्ति है वो अनंत संभावनाएं हैं, उसमें अनंत शक्ति है उसमें, तो वो आपको उस चीज़ को फलीभूत कर देगा। तो कहने का मतलब यही है कि बिलीव होना चाहिए, और रिपीट भी बिलीव का ही दूसरा नाम है। रिपीट कोई अलग चीज़ नहीं होता है। आप देखिए, जो टेररिस्ट बनते हैं, जैसे कि पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आते हैं, उन लोगों को हाई लेवल का ट्रेनिंग दिया जाता है। पहले तो उन लोगों को पकड़ा जाता मतलब उन लोगों को चुना जाता है कि इनमें से, मैंने चुनने का बहुत सारा प्रोसेस है, एक प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। एक प्रोसेस है गरीबी, उसको बहुत ज़्यादा पैसे का दिक्कत है और वो ज़्यादा शिक्षित भी नहीं है, माने इन टर्म्स ऑफ माने आईक्यू लेवल नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं कि वास्तविक ज्ञान, जो साइंटिफिक नॉलेज या फिर दुनियादारी का एक्चुअल नॉलेज, कहाँ क्या हो रहा है, किस देश कौन सी दिशा में जा रहा है, इस तरीके का उनके पास वो नॉलेज नहीं है। तो उन्हीं लोगों को बार बार रिपीट मोड में एक चीज़ डाला जाता है, तुम यहाँ पे इंडिया में जाके ऐसा करोगे तो तुमको जन्नत मिलेगा। तो इस तरीके से उन लोगों को सेपरेट रखा जाता है। उस समय पे बहुत कम घर वालों से नाता होता है, क्योंकि घर वालों से नाता रखेंगे और घर वाले को सच बता देंगे कि मैं इस काम के लिए आया हूँ, उन लोगों को मैंने ऐसा समझाया जाता है कि घर वाले को मत बोलो, ऐसे करोगे तो तुम्हारे जन्नत के रास्ते में ये लोग बाधा हो जाएंगे।
ये घर वाले को बताता नहीं है। तो एक तरीके से सोचिए जरा कि वो समझ लीजिए कॉन्शियस दिमाग घर वाले, और जो सिचुएशन वहाँ पे टेररिस्ट कैंप में हो रहा वो अनकॉन्शियस व सबकॉन्शियस कह सकते हैं। तो वहाँ पे उन लोगों को ऐसे ट्रेनिंग किया जाता है और कॉन्शियस माइंड को बंद कर दिया जाता है। कॉन्शियस माइंड मतलब घर वाला समझ लीजिए। तो वहाँ पे बंद हो जाता है। फिर उन लोगों को पूरे तरीके से ऐसे जन्नत में ऐसा मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे बताया जाता है। और बता के उन लोगों को मेंटली रेडी किया जाता है और वो लोग वैसे ही काम करते हैं। तो शुरू शुरू में उन लोगों को बिलीव नहीं होता है, लेकिन बार बार एक चीज़ को रिपीट मोड में डाला जाता है। यही होता माइंड वॉशिंग। बोलते हैं ना माइंड वॉश कर दिया इसका, तो माइंड वॉशिंग ऐसे ही होता है। फिर उसको उस रिपीट मोड में डाला जाता है। रिपीट मोड में डालने के बाद वो ऐसा तैयार हो जाता है कि आप उसको प्रूव भी कर दोगे तो मानेगा नहीं, मैंने उसको फटना ही है। तो वो फिर ऐसे करते हैं, फिर अपना जान भी दे देते हैं तो उनको कुछ खराब नहीं लगता है। उनको लगता है अरे भाई यहाँ तो जान दे रहे हैं, वहाँ पे 72 हूर मिलेंगे या फिर जन्नत मिलेगा, दूध दही का, दूध और मक्खन, ये सब शहद का नदियाँ बहेगा। वहाँ पे ऐसे शराब मिलेगा, वहाँ पे ऐसे लोग मिलेंगे, यहाँ पे ऐसा मेरा ट्रीट होगा, यहाँ पे ऐसे खाना होगा, वैसे मेरा रहने का जगह होगा, एक अलग ही लेवल का। ठीक है, तो रिपीट मोड में डाला जाता है, फिर उसको वो कर दिया जाता है, फिर उन लोगों को वैसा मिल भी जाता है। ठीक है, आप देखिए अब मेन जो इसमें एक चीज़ माने सवाल आपका आएगा, तो वो लोग तो फिर गलत बिलीव कर रहे हैं, तो क्या सच में उन लोगों को मिल जाता है? नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स में कुछ फंडामेंटल होता है। आप अपने अनुसार तो कुछ नहीं कर सकते ना। आप जैसे मान लीजिए इस घर में मान लीजिए 5 तरीके का गैस है, तो 5 तरीके के गैस से आप अलग अलग आइटम बना सकते हो, लेकिन एक ऐसा आइटम आप बनाने का चाह रहे हैं जो इस गैस से उसका कुछ नाता ही नहीं है, तो फिर वो होगा नहीं। तो वो हो गया मैंने, आप समझ लीजिए कि वो तरीके से वो सिस्टम से हटके हैं, वो सिस्टम में नहीं है। आप अपने लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, सक्सेस, ठीक है, जो भी आप चेंज लाना चाहते हो ये ला सकते हो। लेकिन आप एक सोचोगे कि मैनिफेस्ट करोगे कि मैं यहाँ पे यहाँ से ऊपर 10 किलोमीटर दूर में मैं अपना मैंने 10 किलोमीटर ऊपर साइड बता रहा हूँ, स्वर्ग में मैं ऐसा मेरा ये घर होगा मेरा, है ऐसा दूध दही का नदी बहेगा, मान लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगा। तो मैनिफेस्ट भी वही चीज़ को किया जाता है जो यूनिवर्स में आता है, यूनिवर्स के थिंकिंग में आता है, यूनिवर्स के लॉ के अकॉर्डिंग आता है, और यूनिवर्स के लॉ के अकॉर्डिंग आप ये सारा चीज़ आ जाता है। लेकिन वैसा कोई मनगढ़ंत कल्पना वो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो का टॉपिक जो था वो है रिपीटेशन। तो रिपीटेशन से आप किसी को नेगेटिव भी कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव भी बिलीव हो जाएगा, पॉजिटिव भी बिलीव कर सकते हो। जैसे हिटलर ने अपने जर्मनी को श्रेष्ठ घोषित किया था कि हम लोग श्रेष्ठ जाति हैं, बार बार रिपीटेशन में डाला गया तो वो हो गया। और कहा भी जाता है कि एक झूठ को बार बार बोलो तो वो सच हो जाता है, तो इस तरीके से वो हो गया। तो कहने का मतलब यही है। अब देखिए नेगेटिव चीज़ को आप रिपीट करोगे तो उसका भी रिजल्ट आएगा, सक्सेस उसमें भी मिलेगा, लेकिन फिर नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। और एक चीज़ पॉजिटिव आप सोचोगे, एक चीज़ आप पॉजिटिव, एक दुआ के लिए आप मांगोगे तो आपको 1000 दुआ मिलेगा। आप दूसरे के भलाई के लिए थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको 10 गुना ज़्यादा भला होगा। ये हो गया यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ नेगेटिव भी वर्क होता है। आप नेगेटिव कुछ चाहो, जैसे कि तंत्र साधना, ये सब क्या है, ये एक तरीके से तामसिक तरीके का मैनिफेस्टेशन है। ये भी मैनिफेस्टेशन ही है जो कराया जाता है, इससे उससे विवाद कराया जाता है, इससे उससे छुड़ाया जाता है, ये भी मैनिफेस्टेशन है। लेकिन वो क्या होता है, वो सात्विक नहीं होता है, वो तामसिक होता है। फिर उससे रिजल्ट भी मिल जाता है, फिर अल्टीमेटली कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आप फिर से 10 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हो। तो इस तरीके से नेगेटिव मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी आपको वैल्यू देना है।
आप ऐसा सोच रहे हैं मैं करोड़पति बनूंगा और फिर लोगों को दिखाऊंगा मुझ में कितना है दम, तो फिर ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो गया। और आप चाहते हो कि मैं अमीर बनूं, मैं खुशहाल रहूं, मैं अपने फैमिली को अच्छे सेटल करूं, मैं और 10-20 लड़का लड़की का एडुकेशन का खर्चा ले सकूं, लोगों को हेल्प कर सकूं, यहाँ पे जितने जीव जंतु कुत्ते बिल्ली सबको मैं प्यार कर सकूं, लोगों को मैं स्टे करा सकूं, लोगों के लिए घर बना दूं। इस तरीके का जो सोच है वो पॉजिटिव सोच है। तो ये ऐसा सोचिएगा तो वो तो मिलेगा ही, 10 गुना ज़्यादा होकर और पॉजिटिविटी मिलेगा। और वहाँ पे आप सोच ली मैं करोड़पति बनूंगा, फिर मैं किसी से नाता नहीं रखूंगा, नेगेटिव तरीके का आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ईर्ष्या से जलन से भरा हुआ मैनिफेस्ट वो भी हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ आप करोगे तो वही चीज़ बिलीव होगा, लेकिन वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, लेकिन उसका अंत जो होता है ना वो बड़ा भयंकर होता है। तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए अपने लिए पॉजिटिव मैनिफेस्ट पहले तो कीजिए कि हम अपने को पॉजिटिव क्या चाहिए, इससे दूसरे का क्या भला होगा, और उसको फिर आप विश्वास के साथ रिपीट मोड में डाल दीजिए। रिपीट मोड और विश्वास कोई अलग ये नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली दोनों का लक्ष्य वही है, ठीक है, कि बिलीव माने अपने मन को एक्सेप्ट करना। फिर आप अच्छी चीज़ को मन में एक्सेप्ट कराइए। अगर मन में एक्सेप्ट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने आप से बात कीजिए, क्यों नहीं हो रहा है, किस वजह से नहीं हो रहा, कौन सा नेगेटिव बिलीव आ रहा है। फिर उस नेगेटिव बिलीव को थॉट्स दे के आप उसको उसी को मैंने नेगेटिव बिलीव को पॉजिटिव थॉट्स दे के रिप्लेस करके फिर आप मैनिफेस्ट करो। फिर धीरे धीरे वो चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेगा और वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।